गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग बेटा बात करेंगे क्लास 10th साइंस यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम की एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की। ये बेटा बात हो रही है आपके क्लास 10th साइंस की। किसकी बात हो रही है बेटा? साइंस की बात हो रही है। इसमें मैं फिजिक्स का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन जो 7 मार्क्स का आता है उसकी बात करेंगे बेटा। इसमें वो क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान से देखिए 2004, 2006, 2007, 2008, 11, 13, 16, 19, 22 कितने ईयर्स लगातार ये पूछा गया। आप इस बात को देखिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका ऑब्टेन्ड द फार्मूला ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। आपको फार्मूला ऑब्टेंड करना है कि उस पर कितना फोर्स लगेगा करंट कैरिंग कंडक्टर में प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जो कंडक्टर कहाँ पे प्लेस्ड हो बेटा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे प्लेस्ड होना चाहिए। एंड राइट द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और साथ में आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को राइट करना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को बेटा शुरू करते हैं। मान लेते हैं बेटा ये कोई हमारे पास रैंडमली मैग्नेटिक फील्ड है। ध्यान समझिएगा बेटा इसको। ये कोई बेटा हमारे पास है एक मैग्नेटिक फील्ड। इसमें एक हमारे पास कंडक्टर है जो कि रखा हुआ है। मान लेते हैं बेटा ये हमारे पास एक कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर। ये कंडक्टर इस पे हमारा रखा हुआ है बेटा। ठीक है। अब इसकी जो लेंथ है वो मान लेता हूँ बेटा एल है। लेंथ कितनी मान ली बेटा? मैंने एल मान ली। इसकी लेंथ एल मान ली। और करंट जो है इसमें बेटा इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर रहे होंगे। तो आपको यहाँ से एक बात समझ में आ जाएगी कि जो करंट है वो इधर जाएगी और इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से इधर जाएंगे उसको हम लोग बोल देते हैं वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोल देते हैं बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये बात आपको पढ़ाई गई है कि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो अगर करंट आपका इस साइड को जा रहा है तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर को जाएगा, और किस वेलोसिटी से जा रहा है? वीडी वेलोसिटी से आपका मूव कर रहा है। जो मूव कर रहा है वो किस वेलोसिटी से बेटा? वीडी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और जो फोर्स है बेटा वो आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स किधर लगेगा बेटा? अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ये। क्योंकि हमको पता है बेटा करंट इधर जा रही है। ध्यान समझिए, रेड वाला आपका करंट है, ये करंट है। करंट इधर को मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में करंट जा रही है। ठीक बेटा, इधर को करंट जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा? इन द प्लेन है। तो जो फोर्स होगा, जो फोर्स क्या होगा बेटा? फोर्स अबाउट द प्लेन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अबाउट द प्लेन हो जाएगा, प्लेन से एबव हो जाएगा। तो उसको मैंने यहाँ पे बना दिया कि ये एफ आपका यहाँ पे लग रहा है। अब यहाँ पे एफ हमारा अगर लग रहा है तो ये जो भी हमने कुछ लिखा है इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में बेटा लिख लेते हैं। ये जो भी हमने यहाँ पे किया है इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में हम लोग लिख लेते हैं। किसमें लिख लेते हैं बेटा? लैंग्वेज में, कि यहाँ पे हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले तो हमने लेट किया कि आ कंडक्टर कैरिंग करंट आई। हमने सबसे पहले क्या किया है बेटा? करंट लेट आ कंडक्टर, लेट आ कंडक्टर कैरिंग करंट आई। हमने रिलेट कर लिया है कि जो करंट हमने कंडक्टर को लिया है उसमें जो करंट है वो आई है। कितना बेटा? आई है, करंट आई। ठीक बेटा, यहाँ तक लेट इट इज लाइंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। अब हमने मान लिया है वो भी कहाँ पे इसको रखा है बेटा? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है जहाँ पे इसको हमने प्लेस्ड किया है। तो यहाँ तक हमने लिखा है लेट अ कंडक्टर कैरिंग करंट आई। हमने एक कंडक्टर को लिया है जिसमें करंट आई है। लेट इट इज द लाइंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, और जिसको हमने यहाँ पे प्लेस्ड किया है बेटा? मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी पे हमने प्लेस्ड किया है। ठीक बेटा, यहाँ पे लेट ड्रिफ्ट वीडी, वीडी जो है इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक बेटा, अब यहाँ से हमने ये मान लिया है और ये माना कि जो वीडी है, वीडी अभी आपको बताया ना, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है किसकी बेटा? इलेक्ट्रॉन की है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है किसकी बेटा? इलेक्ट्रॉन की। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो तो यार एक एक चीज़ बताई। हमने ऐसा माना कि एक कंडक्टर है जिसपे आपका करंट आई फ्लो हो रहा है, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में हमने प्लेस्ड किया है, जिसके अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन है बेटा वो बीडी
ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब लेट एल जो है बेटा, एल जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। आपको ये बात मैंने बताई कि एल लेंथ की हमने कंडक्टर लिया है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ए की बात की जाए तो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ए क्या है बेटा आपके पास, क्रॉस सेक्शन एरिया है, सेक्शन एरिया। अगर मैं स्मॉल एन की बात करूं, किसकी बात करता हूं बेटा, स्मॉल एन की अगर मैं आपसे बात करता हूं, स्मॉल एन की, तो स्मॉल एन आपका क्या हो जाएगा बेटा, स्मॉल एन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ तक कि अगर किसी पॉइंट में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं, जिसको या तो मैं आपको वहीं पे बता दूंगी या फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ तक बेटा हमने लेट कर लिया कि एक कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में प्लेस्ड किया है, जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी है, लेंथ उस कंडक्टर की एल है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और एन जो है स्मॉल एन आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, स्मॉल एन क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। तो अब हम वैल्यू निकालते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, किसकी निकालते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब हम फार्मूला निकालते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बेटा फार्मूला होता है आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई बेटा वॉल्यूम, डिवाइड बाई कितना होता है बेटा, वॉल्यूम। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फार्मूला तो होता है वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस आपका वॉल्यूम। तो हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल एन यहाँ पे लिख दिए बेटा। मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कैपिटल एन है, वो कितने बेटा, कैपिटल एन है। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो वी लिख देते हैं, वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। अब हमको ये भी पता है बेटा कि जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा होता है एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम क्या होता है बेटा, एरिया इंटू लेंथ होता है। वॉल्यूम जो हमारे पास होता है वो क्या होता है बेटा, हमेशा एरिया इंटू लेंथ होता है। क्या होता है बेटा, एरिया इंटू लेंथ होता है। तो अगर वो एरिया इंटू लेंथ होता है तो वी की जगह इसको अगर हम पुट करेंगे तो एन इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, एन डिवाइड बाई बेटा ए एल आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ, क्या निकाल लूँ बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम लोग कैपिटल एन बोलते हैं, वो कितने हो जाएंगे बेटा, एन ए एल हो जाएगा, एन ए एल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा बेटा। यहाँ से पहली चीज हमको जो फाइंड हो गई वो फाइंड हो गई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या फाइंड हो गया बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आगे बेटा, अगर मैं आपसे बात करूँ फोर्स एक्टिंग ऑन वन इलेक्ट्रॉन, अगर मैं आपसे बात करता हूँ बेटा फोर्स एक्टिंग ऑन वन इलेक्ट्रॉन, फोर्स एक्टिंग ऑन वन इलेक्ट्रॉन अगर मैं बात करता हूँ तो एक इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास जो फोर्स लगता है वो मैंने आपको बताया था, एफ इक्वल टू होता है बेटा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू साइन थीटा। ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पे बेटा फोर्स लगता है। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है कि हमारे पास इतना होता है। अब देखिए यहाँ से बेटा, अब हमको पता है ये तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा है। अगर मैं आपको निकालूं कि फोर्स एक्टिंग ऑन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या निकालूं बेटा, फोर्स एक्टिंग ऑन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर मैं निकालूं बेटा फोर्स एक्टिंग तो हो जाएगा एफ टोटल, एफ टी इसको बना देते हैं बेटा, एफ टोटल इक्वल हो जाएगा, अब वन का इतना है तो टोटल इलेक्ट्रॉन यन है तो यन इंटू बेटा एफ हो जाएगा। एफ का मतलब क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बेटा ये एफ टोटल इक्वल टू हो जाएगा एन इंटू एफ की जगह बेटा ई बी वी डी साइन थीटा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू कर दूं, पुट द वैल्यू ऑफ n, पुट द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो f टोटल इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू आई है एन ए एल, एन ए एल तो यहाँ पे पुट कर देंगे बेटा, तो एन ए एल और बाकी आपके पास ई बी वी डी साइन थीटा रहेगा ही, साइन थीटा ये रहेगा। अब इसको हम नाम लेते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या नाम दे देते हैं बेटा, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक आप कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम जानते हैं करंट के लिए, वी नो डैट हम क्या जानते हैं बेटा, जो करंट होती है आई वो हमारा किसके बराबर होता है, एन ई ए वी डी के बराबर होता है बेटा। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, क्या दे देते हैं बेटा, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे,
इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग ए वी फ्रॉम, यहाँ से एक काम ये करिए आप लोग बेटा, ए वी डी की वैल्यू निकाल लीजिए। ए वी डी ई एन इक्वल टू बेटा आपके पास आई होगा कि नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिए एक बार। अब ये जो ऊपर लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 में क्या हो जाएगा बेटा, एफ बराबर, ध्यान से समझिए बेटा, एन को मैं एक जगह ले लेता हूँ, एन ए वी डी को एक साथ ले लेते हैं, ई को, इसको एक साथ ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, और जो जो बचा उसको अलग ले लेते हैं। आपके पास एल बचा बेटा, वी डी चला गया है, ई बचा है, और क्या बचा बेटा, साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसको मैंने तोड़ दिया है कि एन ए ई वी डी को एक साथ, और एल बी और साइन थीटा, एन एल ई साइन थीटा को एक साथ। तो अब हमें पता है एन ई ए वी डी किसके बराबर, आई के बराबर। तो अगर मैं यहाँ आई पुट कर दूँ तो आई एफ बराबर हो जाएगा आई एल ई साइन थीटा। ये होगा कि नहीं हो जाएगा, ये आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, आई एल ई हो गया। अच्छा ई यहाँ नहीं आएगा ना, ई यहाँ पे हमने पुट कर दिया, ठीक ठीक ठीक, ई नहीं आएगा, सॉरी। तो यहाँ से आ जाएगा एफ बराबर आई एल साइन थीटा, कितना आ जाएगा बेटा, आई एल साइन थीटा। यहाँ पे बी आएगा, क्या आएगा बेटा, बी। तो आई एल बी आई एल, हाँ अब सही बेटा, ये हो जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा। तो अब यहाँ से आपका क्या बन गया कि एफ बराबर कितना आ गया आपके पास बेटा, बी आई एल साइन थीटा। तो एफ बराबर आपके पास यहाँ से कैलकुलेट होके आ गया बी आई एल साइन थीटा। यही आपके पास बेटा फोर्स का फार्मूला होता है। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसके पास जो फोर्स लगता है वो होता है एफ इक्वल टू, इसको टोटल नाम दिए थे एफ टी एफ टी एफ टी। तो वो आपके पास हो जाएगा बी आई एल साइन थीटा। कितना होता है बेटा, बी आई एल साइन थीटा होता है, बी आई एल साइन थीटा होता है। कितना होता है बेटा, बी आई एल साइन थीटा होता है। ठीक, तो नीचे आप थोड़ा सा इसको लिख देंगे, द फार्मूला of force acting on current carrying conductor is बी आई एल साइन थीटा। कितना फोर्स लगेगा बेटा, बी आई एल साइन थीटा उस पर लगेगा। करंट कैरिंग कंडक्टर पे आपका जो फोर्स होता है वो कितना होता है, बी आई एल साइन थीटा आपका प्लेट होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा स्पेशल केस यहाँ पे देखेंगे बेटा, स्पेशल केसेस। अब स्पेशल केस में क्या है, जो आपके एंगल है, क्या है बेटा, एंगल थीटा जो है, इफ थीटा जो है आपके पास 0 डिग्री और 180 डिग्री अगर हो जा रहा है, कितना हो जाएगा, 0 या 180 डिग्री, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो फोर्स इक्वल टू आपके पास हो जाएगा आई बी एल साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू जब पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू 0। जब पुट करेंगे तो एफ इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपके पास आई बी एल साइन 0। अब सबको पता है कि साइन 0 हमारे पास होता है 0 बेटा, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा 0। कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। तो अगर आपका कोई प्लेस्ड जो कंडक्टर है वो 0 डिग्री पे रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड से किस एंगल पे है बेटा, 0 डिग्री पे है, तो आपको वहाँ पे जो आपको फोर्स होगा मिनिमम फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा बेटा, मिनिमम फोर्स लगेगा, उस पर जो फोर्स लगेगा वो मिनिमम लगेगा। कितना लगेगा बेटा, मिनिमम। ये तो हो गया फर्स्ट केस। अब केस सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ आपसे बेटा, केस सेकंड की अगर हम बात करते हैं केसेस, ठीक बेटा, सेकंड केस आपका ये बता रहा है कि अगर जो आपके पास थीटा है बेटा, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा हमारा परपेंडिकुलर हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, जो थीटा है वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तब क्या होगा। तो देखिए आपको पता है बेटा, फोर्स इक्वल टू होता है आई बी एल साइन थीटा। पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। तो जब आप थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पुट करेंगे तो क्या बेटा, यहाँ से एफ इक्वल टू आई बी एल साइन 90 बन जाएगा।
अब सबको पता है कि साइन 90 होता है 1 बेटा, साइन 90 कितना होता है बेटा 1 होता है, साइन 90 इक्वल टू होता है 1। तो क्या यहाँ से एफ इक्वल टू हो जाएगा आई बी एल इंटू 1। तो एफ बराबर आ जाएगा बेटा आपके पास आई बी एल, कितना आ जाएगा बेटा आई बी एल। ये आपका मैक्सिमम फोर्स होगा जो किसी भी कंडक्टर पे लगेगा। करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस किया जाए तो उस पर जो मैक्सिमम फोर्स लगेगा वो तब लगेगा जब वो कैस में रखा हो बेटा, परपेंडिकुलर रखा हो। कहाँ रखा हो, परपेंडिकुलर। तो ये आपका पूरा डेरिवेशन हो गया। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा था बेटा द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। आपसे क्या पूछा है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तब देखिए बेटा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। तो आप याद रखना बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है बेटा टेस्ला। वो कितनी होती है, क्या होती है बेटा, टेस्ला होती है। वो आपकी होती है टेस्ला, कितनी होती है बेटा, टेस्ला। तो टेस्ला हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होगी वो टेस्ला होगी। तो ये आपका पूरा 7 मार्क्स के क्वेश्चन का सोल्यूशन है। बिट डेरिवेशन आपको करा दिया गया बेटा, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 7880960882 में अपनी प्रॉब्लम को भेज देना है। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। जो भी अभी बच्चे मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो इसी नंबर पे अपना नेम लिख देंगे, क्लास लिख देंगे और डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे और इन तीनों चीज़ों को लिख के मेरे पास भेज देंगे। मैं आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा जहाँ पे आपको आपकी स्टडी से रिलेटेड कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते रहता हूँ जो का वीडियो मैं नहीं बना पाता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।